काली मौत। रात के भयानक सन्नाटे को तोड़ती हुई घोड़ा गाड़ी पवन वेग की गति से चली जा रही थी। उस घोड़े के मालिक शायद अपनी मंजिल पर पहुंचने की बहुत जल्दी थी। उसका चाबुक वाला हाथ घोड़े पर पड़ रहा। तड़ाक तड़ाक। कुछ देर में वर्षा पूरा जोर दिखा चुकी थी, किंतु बिजली अभी भी रह रह कर कड़कती थी और प्रत्येक बिजली की चमक घोड़ा गाड़ी के चालक का चाबुक कैंटर की पीठ की ओर अधिक तेजी से पड़ने लगता। कड़ाक। जंगल सीमा समाप्त हो चुकी थी। अब खतरनाक पहाड़ी इलाका आरंभ हो चुका था, लेकिन इसके बावजूद भी घोड़े की कोई अंतर नहीं आया था। तभी एक जबरदस्त बिजली गड़गड़ाने की आवाज़ संपूर्ण इलाका धड़क। घोड़ा एक चालक नियंत्रण से पार हो गया और तीव्र पल सड़क के बीचों बीच एक सफ़ेद साइन की निगाह पड़ते ही चालक एक चीख उबल नहीं। अनियंत्रित घोड़ा बुरी तरह मचल उठा। चालक ने जैसे नियंत्रण करने की पूरी चेष्टा की और असफल रहा। तभी तीव्र झटके के साथ चीखता हुआ गाड़ी के नीचे आ गिरा। उफ नहीं। तभी वह समझ पाता कि एक बीच रास्ते में खड़ा हो सफ़ेद साया भयानक भाव से चेहरे लिए उसकी ओर बढ़ा। यह देखकर बुरी तरह भयभीत हो गया। घोड़ा चालक चिल्लाया, कौन हो तुम? तुम्हारा शत्रु, अब तुम्हारा शिष्य, और तेरी आज्ञा का पालन करना तुम्हारा कर्तव्य होगा। नहीं नहीं, रहम करो, मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो। इसकी और बढ़ता साया धुएं में परिवर्तन होने लगा। नहीं, दूर रहो, मत पड़ो मेरी तरफ। नहीं, मुझे अब मेरा सिर। लेकिन अगली पल उसकी आंख में सोलों की चमक आ रही थी। चेहरा पट्टी की तरह सुलग रहा था, जिसे शैतानी साया ना छुटका। एक पल में युग अपना दिमाग शुरू करता हुआ अब घोड़ा गाड़ी की ओर बढ़ा। काली मौत। अजीत राजा, पालकुशाल प्रजा और प्रत्येक दुख क्या ख्याल रखता था। रानी रूप सोकर कनिका अजय उसके साथ गृहस्थी की तरह सुचारू चल रही थी, जिसे अजित नगर का शासन। लेकिन कुछ दिन में अचानक न जाने पर हुआ, वहाँ प्रतिदिन सड़कों पर लाश मिलने लगी और आज फिर एक लाश। अरे यह क्या? अरे यह कुमार की लाश है। लगता है हत्यारे ने इसके शरीर में रक्त की एक बूंद ने तोड़ ली। यह देखो, इसकी गर्दन पर दांतों के निशान दूसरी लाश पे बने हुए थे। यह काम किसी इंसान का नहीं हो सकता, यह जरूर किसी शैतान का है। इसके मुंह में इंसानी खून लग चुका है। हत्यारा प्रतिदिन एक आदमी को मारकर अपनी खून की प्यास बुझाता है। ओह, यह शैतान निर्दोष लोगों को मारकर खून पीता है। महाराज घोड़े बेचकर सो रहे हैं, लेकिन सैनिक क्यों नहीं यहाँ मारते? भैया, यह रात घर से निकलना खतरने से खाली नहीं। हाँ, क्या अब शैतान अपना शिकार बना डाले? अभी लोग शैतान की चर्चा कर रहे थे कि तभी एक सन्यासी दिखाई दिया। अल्लाह निरंजन बम बोले, शायद सन्यासी बाबा हमारी को सहायता करें। सन्यासी के पास अलग प्रश्न दिखी। क्या बात है बच्चा, तुम इतनी परेशान क्यों दिख रही हो? लाश कैसी है? सन्यासी बाबा, हमारी परेशानी एक शैतान प्रतिदिन आदमी को मारकर उसका खून पीता है। ओह, तो यह नगर किसी शैतान के प्रकोप में है। अकल निरंजन, अब तुम इन लोगों को चिंता करने की जरूरत नहीं, शैतान को मारकर निर्भर हो जाओगे। जय हो सन्यासी बाबा। आज रात हम नगर में खुले में धुनी लगाएंगे। आज रात उस शैतान की आखिरी रात होगी। कल सुबह शैतान की लाश भोले बाबा इस त्रिशूल पर टंगी मिलेगी और सन्यासी शाम को मैदान में धुनी जमाएगी। रात का इंतजार, लोग वापस लौट गए। उस रात लोग इम्तिहान से सोए। पूरा सन्यासी शैतान को नष्ट कर देगा। और सुबह लोग मैदान पहुंचे। ओह, लगता है सन्यासी बाबा ने शैतान को मार दिया, त्रिशूल पर टांग दिया। लेकिन सन्यासी बाबा कहीं दिखाई नहीं दे रहे। अरे बाबा, शैतान ने मारकर आराम से सो गए होंगे। लेकिन पहुंचे तो उनके मुंह से चीख निकली, अरे यह क्या? यह तो शैतान सन्यासी को मार दिया। यह सन्यासी किसी को नहीं छोड़ने वाला, शैतान सबको मार देगा। सन्यासी की हत्या पूरे
नगर में अजीब सा व्यापित हो गया। लोग शाम को होते ही अपने घरों में दरवाजे बंद कर लेते। लेकिन एक दिन खेत में काम करते हुए रामदीन अचानक चौंका। अरे, सूरज ढल गया, मुझे काम करते हुए पता नहीं चला। अंधेरी रात में लौटूंगा तो मुझे इतनी रात गए नहीं। नहीं, रात को यहाँ खेत पर ही अकेला न रह सकता। मुझे जल्दी घर लौटना चलना चाहिए। यह शैतान आ गया तो कौन बचाएगा। और रामदीन बैलों को खोलकर घर की ओर चल दिया। एक रास्ता जंगल से गुजरता था, दूसरा नगर से। मुझे नगर वाले रास्ते पर ही रोकना चाहिए। जल्दी ही नगर पहुंच जाऊंगा तो रास्ता खतरा भी नहीं रहेगा। यह सोचकर रामदीन नगर वाले रास्ते पर चल पड़ा। अभी वह नगर की आबादी के पास पहुंचा था। अरे बाप रे, बचाओ, शैतान आ गया। साए साए साए, ओह, यह पेड़ की ने डरा दिया। और फिर जल्दी ही नजर घरों पर सोचा, बस अब भयभीत होने की कोई जरूरत नहीं। घरों के बीच से गुजर रहा हूँ। फिर भी महामंत्री की हवेली कुछ ही दूर है। वहाँ से सैनिक भी पहरा दे रहे होंगे। महामंत्री की हवेली आगे गुजरता हुआ रामदीन ने गली के पास पहुंचा। उसे भी कुछ कदम बढ़ाए थे कि कोई शायद दबे पाल के पीछे आया। अभी वह रामदीन पलट कर देखा कि उसे दांत अपनी गर्दन में गड़ा पाया। रामदीन नगर की बरगद की पेड़ पर लटक रही थी। अच्छा ही देख रही थी। और शैतान ने रामदीन को अपना शिकार बना लिया। हे भगवान, यह शैतान कब लोगों का खून पीता रहेगा। नहीं, यह अत्याचार सहन नहीं होता। आप कुछ करना चाहिए। लेकिन कर भी क्या सकते हैं। हम शैतान से लड़ नहीं सकते। शैतान बहुत शक्तिशाली है, हम सबको मार डाल देगा। वह देखो, महामंत्री शायद इधर ही आ रहे हैं। आने दो महामंत्री को, आज फैसला होकर जाएगा। महामंत्री पास पहुंचे। लोगों ने रोष बढ़ गया। महामंत्री अजीत पाल, हाय 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 हाय, मंत्री मुर्दाबाद। शांत भाइयों, शांत। घटना बहुत दुख की है। हाथ पे हाथ नहीं रखे बैठेंगे। शैतान को पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। क्या आप हमने मरने के बाद पकड़ोगे। महामंत्री रथ से उतर लोगों के पास गया। यदि महाराज कुछ नहीं कर सकते तो उन्हें गद्दी छोड़ देनी चाहिए। हाँ, हम अधिक बर्दाश्त नहीं करेंगे। आखिर सभी हत्यारा क्यों नहीं पकड़ा गया। वह हत्यारा बहुत चालाक है। वह सुनसान समय पर अकेले आदमी पर हमला करता है और मार देता है। इसलिए अभी तक उसे पकड़ नहीं सके, लेकिन जल्दी पकड़ लिया जाएगा। उस हत्यारे को पकड़ना आपके बस की बात नहीं लगती महामंत्री। हमें कुछ करना पड़ेगा। हाँ, हम सब मिलकर शैतान को पकड़ेंगे। आप लोगों शैतान को पकड़ते रहिए। इसलिए शैतान को दंड केवल महाराज ही देंगे। कोई आदि कानून को अपने हाथ में ले उसे पकड़कर हमें सौंप दे। लोगों को समझा बजाकर महामंत्री लौट गए। और फिर उस गली में इकट्ठे लोगों ने पहरा देने लगा। सावधानी से पहरा देते संदिग्ध व्यक्ति को देखते ही पकड़ लो। अब हत्यारा नहीं बच सकेगा। आधी रात को गली में मसान लेके पहरा देते लोग बहादुर अचानक साइन देख कर चुप गए। अरे भीमा, देखो, उसके साथ लाठी भी है। जरूर कोई हत्यारा है। खामोश, बिल्कुल आवाज़ नहीं। हमारे शोर मचाने से अच्छा भाग सकता है। चुपचाप घेर लेते हैं। आज वह बचकर नहीं जाना चाहिए। वाह, वह रहा। शंभू इत्यादि पहरा देखकर वह वापिस लोग रहा है। बहादुर, इधर आओ। आते ही उधर टूट पड़ना। फिर जैसे ही साया भीमा और बहादुर के पास पहुंचा, दोनों ने उससे टूट पड़े। हत्यारा 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 पकड़ा गया, हत्यारा पकड़ा गया, हत्यारा पकड़ा गया। जल्दी कहीं भागना निकले। गली में और घेर लो। वह बचना नहीं चाहिए। हत्यारे का नाम सुनकर प्रत्येक सनसनी फैल गई और तैनाती स्वर की दिशा की ओर भाग पड़े। अनपन साए को दबोच लिया गया। मार डालो इसे, जीवित नहीं रहने पाई। हाँ हाँ, मार डालो इसे, खत्म कर दो इसे, बोटी बोटी काट दो। दरिंदे की ठहरो, यह देखना चाहता हूँ ये कौन है। जैसे ही बुजुर्ग ने आगे बढ़कर उसका हल्का पर चेहरे से अलग किया, उसकी सूद देख कर उछल पड़े। महामंत्री के बेटा, अरे यह क्या कर रहा है। महामंत्री का बेटा तिलकराज, यह हत्यारा असंभव। हत्यारे को पहचानने हमने बड़ी भूल हुई है। भला एक मासूम सा दिखने वाला बालक हत्यारा कैसे हो सकता है। लेकिन सालिया उठता है। इतनी रात गई है, कर क्या रहा था। तिलक बेटे, तुम इतनी रात गए क्या कर रहे थे। तिलक उसने रोने लगा। शायद इतनी भीड़ देखकर घबरा गया।
घबराओ नहीं बेटा, हमें बताओ तुम इतनी रात बीतने पर बिस्तर पर मीठी सोने की यहाँ गली में क्या कर रहे थे? बू, हत्यारे की तलाश। हत्यारे की तलाश? अभी हम सब लोग तुम्हारे हत्यारे की तलाश कर रहे थे। ठीक, तुम हत्यारे की तलाश क्यों कर रहे थे? क्योंकि पिताजी ने, महाराज ने आज सख्त चेतावनी दी थी, अगर मैं दिल से उस खूनी हत्यारे को पकड़कर महाराज के सुपुर्द नहीं किया तो उसे पद छीन लिया जाएगा। पिताजी इस बेहद बात से परेशान थी। हम उसकी परेशानी देखी नहीं गई और खंडर से दूर हत्यारे की तलाश में पिताजी की निगाह बचाकर आधी रात के वक्त बाहर निकल आए। लेकिन कारण आज पिताजी वर्षों की प्रतीक्षा दूर होने लग जा रही हो, यह बात है। मैं समझ रहा हूँ, आज हत्यारा पकड़ा गया। उसकी बात सुनकर भीड़ ने सांस सूंघ गया। मासूम तिलक मासूम देखकर सारी भीड़ सख्ती में आ गई। किसी की समझ में कुछ नहीं आया किया जाए। ठीक इसी पर सन्नाटा चीर की आवाज आई, भागो। किसी की आवाज जान खतरे में, हत्यारा उधर है। तुम तिलक ध्यान रखो, भीमा उधर देखते, जल्दी करो, हत्यारा निकल जाएगा। दूसरी ओर भी पहुंची तो वैसे चिल्ला उठा, हत्यारा हत्यारा, पकड़ो पकड़ो। भीड़ नुक्कड़ पर पहुंच उधर धैर्य से काम लो कलुआ। यह बताओ तो हत्यारे की सूरत देखने में कामयाब हुई या नहीं? बाबा, उसके चेहरे पर नकाब पहन रखा था, मेरा खून पीना चाहता था। देखो, उसने मुझे दांत भी काटा भी है। तभी निराश लोग वापिस लौटे। शैतान फिर भागने में सफल रहा। घायल कलुआ वैद्य जी के पास ले जा रही हैं। रात होती ऐसे ही बीत गई। अगले दिन सुबह भीमा की लटकी लाश मिली। ये भगवान, इतनी जबरदस्त सुरक्षा होने के बाद भी हत्यारा भीमा की हत्या करके खून पीने में सफल हो गया। यह हमारी गलती है। हम रात को भीमा को महामंत्री के बेटे तिलक के साथ अकेला भेज दिया था। यह तिलक घर पहुंचा कर अकेला लौट रहा होगा। शैतान ने अवसर देखकर उसकी हत्या कर डाली। कहीं भीमा की हत्या तिलक राज ने तो नहीं की डाली? क्या बक रहे हो महेंद्र सिंह? वह मासूम बच्चा इतना दुष्कर कार्य कर सकता है? अगर हम इस बाल को सच मान ले, रात कलुआ पर किसने हमला किया? हाँ, तिलक हत्यारा नहीं हो सकता। हत्यारा बहुत भयंकर चालाक है। दिन रात महामंत्री का पता एक बार निकला। इस बात से बेखबर अभी था कि किसी की निगाहों में प्रत्येक गतिविधि छिपा नहीं रही। यह साया कौन है? अपने कंधे पर यह किसे उठा रखा है? लाश, बेहोश व्यक्ति? कि प्रत्येक जनपद का बेहोश व्यक्ति पीछा करना वाली निगाहों से मेज की थी। कहीं हत्यारा तो नहीं? जिस कंधे पर रखा है वह महामंत्री का बेटा दिल तो नहीं? अरे, ऐसा नहीं लगता मुझे। वक्त शोर मचा कर सचेत कर दूं, हत्यारा बेनकाबू कर जाएगा। यह विचार मन में आते ही चिल्ला पड़ा, बचाओ तिलक, बचाओ हत्यारा। यह देख शायद जिस्मानी भूमि पर पटक कर तुरंत एक तरफ भागा। हत्यारा हत्यारा, पकड़ो पकड़ो। साय एक अंधेरी गली में घुस कर गायब होना चाहा, किंतु भाग कर जाते युवकों ने देख लिया। रुक जा रुक जा। वह पलटा, गली में घुस गया, लेकिन अब गलियों के छोर पर गया कि सैनिक का एक दल उसके सामने आता दिखाई दिया। वह राहगीर लोग बचकर न जा नहीं पाए। सैनिक सामने देखकर वह पुनः दूसरी गली में प्रवेश कर गया, लेकिन बहुत से युवक सामने आते दिखाई दिए। पकड़ो हत्यारा, बचकर न जाने पाए। अब वह चारों तरफ से गिर चुका था, क्योंकि गली चौड़ी गली में महामंत्री अन्य सैनिकों ने उसे घेर लिया। मारो मारो, पकड़ो पकड़ो, हत्यारा मार डालो। दूसरे ही पल सैनिक की आवाज गिरफ्तार कर लिया। महेश चिल्ला पड़ा, साथियों, यही है हमारे भाइयों का तारा, यही है खून पीने वाला दरिंदा। कुछ देर पहले मैंने स्वयं महामंत्री के बेटे तिलक को कंधे पर उठाकर ले जाते देखा था, मगर यह मासूम का खून पीना चाहता था। मार डालो इस हत्यारे को, सबके सामने मार डालो। मारो मारो शैतान को, हत्यारे को मार दो। महामंत्री ने अपना रथ आगे बढ़ाया। ठहरो, कोई इस हत्यारे को नहीं मारेगा। महाराज अजित पाल के हवाले सजा देंगे। सैनिकों, इस हत्यारे को बंदी बनाकर महल ले चलो।
नहीं, इसे हम हत्यारे को हम सजा देंगे, इसे हम मारेंगे, इसे मृत्युदंड दिया जाए। तभी युवक कंधे पर लेकर आया। मैं तिलकराज को उठाकर, शायद यह जीवित नहीं है। नहीं। महामंत्री ने तुरंत रथ से उतरकर लाश के चेहरे पर कपड़ा हटा दिया। लाश का चेहरा देखकर महामंत्री चैन की सांस ली और चीखा पड़ा, यह तो तिलकराज नहीं है, यह कोई। इसे इसे जानते हो महामंत्री? नहीं, लेकिन मैंने तो अपनी आंखों से महामंत्री के हत्यारे को निकलते देखा था। यह लाश उसके पुत्र तिलक की नहीं, और महामंत्री के जाते उस हत्यारे ने अपने घर क्या करने गया था। यह हत्यारा नहीं हो सकता। हम सभी देखने हैं दरिंदा कौन है। महामंत्री ने आगे बढ़कर तुरंत चेहरे से नकाब खींच लिया और नकाब की सूरत देखते ही प्रत्येक व्यक्ति उछल पड़ा। महामंत्री का बेटा तिलकराज। तिलक बेटे, बच्चे, तुम हत्यारे, खून पीने वाली हो। यह दिल देखने से पहले मौत क्यों नहीं आ गई? इसके मुंह पर दांत के खून के निशान हैं। ओह, अब मेरी समझ में आ गया। उस अंधेरी रात में मामा जी से मिलकर लौटने पर वह खोया खोया क्यों रहता था। उस दिन आधी रात को शाम को बहुत जोर से वर्षा हुई। तिलक रात में दिन रात गए मामा के घर से लौट आए। हाँ, पिताजी घर जंगल में अंधेरा बहुत था, इसलिए लौटने में देर हो गई। तिलक रात भयंकर जंगल में लौटते डर नहीं लगा तुम्हें? वो पिताजी, मुझे बहुत गहरी नींद आ रही है, अब मुझे अकेले सोने दीजिए। तिलक राज अपने कक्ष में चला गया। महामंत्री के अपने विचारों में खो गई। अचानक तिलक राज के चेहरे पर सुर्ख उठा और सैनिकों को बंधन से निकलने के छटपटाने लगा। यह देखकर महामंत्री क्रोध से बुला और थप्पड़ तिलक राज पर मारा और साथ ही गरज उठा, अरे कम वक्त क्यों मैंने इसी क्षण तेरा गला दबाकर उस खुदा हमेशा हमेशा दिन दुनिया से पहली बार सांस लिया था। अगले ही पल उन्होंने आदेश दिया, ले चलो इसे जंजीरों में जकड़ कर राजमहल, फैसला महाराज करेंगे। इस प्रकार अपने दिल के टुकड़े ने उन्हें जंजीरों में कैद कर लिया और बारी पीढ़ी में राजमहल के चल पड़ी। हे भगवान, क्या इसी दिन के लिए तूने अब तक जीवित रखा था? इस कलंक के बाद सिर उठाकर लोगों का सामना कैसे करूंगा? वो राजमहल माजिदपाल के सामने, महामंत्री की जय हो, महाराज की जय हो। आइए महामंत्री, कहिए इस वक्त कैसे आना हुआ? महाराज, बात त्यारा जिसने नगर में इन दिनों दहशत फैली रखी है, पकड़ा गया। वह बहुत खूब, हमें बहुत प्रसन्न है महामंत्री, लेकिन ये आप क्या हुआ? आपके चेहरे का रंग क्यों उड़ा है? आप यह नहीं पूछेंगे महाराज हत्यारा कौन है? हत्यारा चाहे कोई भी हो, वह हत्यारा है। सारे समाज अपराधी और राज्य के नियमानुसार कड़ा दंड दिया जाएगा, लेकिन आप यह सब क्यों कह रहे हैं? इसलिए महाराज, क्योंकि अपराधी हमारा पुत्र तिलकराज है। क्या तिलकराज हत्यारा? रक्त पिपासु हत्यारा तुम्हारा बेटा? वह मासूम 14 वर्ष का बालक? असंभव। आपने अपराधी में पहचानने में से कोई भूल हुई है। तो महामंत्री ने सारा किस्सा सुनाया। सारी कहानी सुनने के पश्चात राजा के चेहरे पर नफरत उमड़ आई। बोला, इतनी छोटी उम्र में रक्त पिपासु अपने घर में इंसान नहीं किसी राक्षस को जन्म दिया है। अपराधी कल सुबह दरबार में पेश किया जाए। जो आज्ञा महाराज। तदनुसार तिलक कैद खाने में डाल दिया। तिलक कारागार में डाल दिया गया, लेकिन अंधेरी रात में अचानक उसकी खून पिपासा पटक हुआ और रोने लगा। ओह महामंत्री जी का बेटा तिलक, मगर ये रो क्यों रहा है? शादी से किए प्रस्ताव हो रहा हो। यह सोच पहरेदार ने मन में प्रतिदया भर उठा। अगले पल निकट बोला, चुप हो जाओ बेटे और बताओ मुझे क्यों रो रही हो? मुझे भूख लगी है। कहने के साथ तिलक राज ने वो निकट पहुंचे। उसे अचानक वह खूनी भेड़िए की तरह पहरेदार पर झपट पड़ा। मुँह दबोच लिया। ही तेरा खून पी के प्यास लगाऊंगा। तिलक पहरेदार की गर्दन को तीर झटका दिया और अगली पल गई। और शैतान ने बड़े धैर्य के साथ रक्त गंवा पिया। उधर महामंत्री पर ऐसा नहीं हाल घर पहुंचा। वह सारा शक्ति की प्रतीक्षा करता रहा। जीजा जी, मैं तिलक के बारे में क्या अफवाह सुन रहा हूँ? यह अफवाह नहीं, शक्ति हकीकत है। सच में शैतान बन चुका है। आज ही उसने क्या किया? कारागार में बंद कर दिया।
आज ही उसे पहरेदार को मारकर खून पी लिया। ओह, तिलक अचानक शैतान कैसे बन गया, यही तो हम पूछना चाहते हैं। वक्त तुम्हारे घर से लौटा था, न जाने क्या हो गया। उसकी आंखों में वो अजीब सी सुनापन दिखा रहे थे। फिर कुछ रुका। शक्तिमान, तुम्हें अपनी रात को अकेला लौटने को दिया। मैंने बहुत मना किया, उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन नहीं माना। इतनी रात गए, अकेले जाने की जिद पड़ रहा। तिलक राज, जिद मत करो, बहुत देर हो चुकी है। वर्षा भी रुकी नहीं है, लेकिन रात बहुत देरी है। तुम्हारा अकेले जाना ठीक नहीं। ओह मामा जी, आप भी चिंता करिए। आप यह भांजा कितना कमजोर दिल का नहीं है कि यह तलवार मेरे पास है, मेरी परछाई भी नहीं सूख सकता। मेरे बार बार मना करने के बावजूद तिलक राज अपने रथ पर सवार हुआ। तिलक राज, रास्ते में भयंकर जंगल है, गुजरना होगा। तुम मेरी बात मानो, रुक जाओ, सुबह चले जाना। आप कोई चिंता मत करो मामा जी, पलक झपकते ही घर पहुंच जाऊंगा। और फिर देखते देखते रथ दौड़ा दिया और मेरी आंखों से ओझल हो गया। हे भगवान, बच्चे की रक्षा करना। वह, इसका मतलब वह दुष्ट आत्मा का शिकार बन गया। यह काम किसी तांत्रिक ने किया होगा। मैं कल सुबह उसे तांत्रिक जी की खोज में निकलूंगा। उस दुष्ट तांत्रिक का पता चल जाए, फिर जिंदा नहीं बच का रहेगा। मासूम तिलक का हत्या की सजा दिलाऊंगा। और अगली सुबह महामंत्री तांत्रिक की खोज में निकल पड़ेगी। जब रात दरबार में रात तिलक राजा के सामने पेश किया, उस समय उसकी आंखों में क्रोध से जल रही थी। वह गुर्राया, मुझे छोड़ दीजिए महाराज, तुम्हारी भलाई है, वरना तुम्हारे राजमहल को तहस नहस कर दूंगा। गुस्ताख, तेरी इतना सांस, पहले तेरी बदतमीजी की सजा तुझे दी जाएगी, ताकि रात दरबार में बेअदबी का क्या अर्थ होता है तुझे पता चल जाएगा। इस बीच घोड़े की मार लगाई जाए, यह हमारी आज्ञा है। और आदेश का पालन हुआ। सड़क सड़क सड़क, मुझे छोड़ दे अजीत पाल, अपनी शक्ति मुझ पर बर्बाद कर डालेगा। 20 घोड़ों की सजा के बाद अब बोल, आरोप लगाया हो उसके संबंध में तुझे कुछ कहना है? नहीं नहीं, मुझे कुछ नहीं कहना। मैं सब व्यक्तियों का खून पिया है, मैं जिंदा बच गया, पूरे नगर को सुनसान बना दूंगा। खून चाहिए मुझे, सिर्फ खून। इसकी मुद्रा देखकर राजा अजितपाल गंभीर उठे। यह तो सचमुच किसी शैतान का साया है। अगर यह जीवित छोड़ा तो गया तो न जाने क्या होगा। तब राजा अजितपाल ने भारी जन समुदाय के सामने घोषणा की, अपराधी तिलक राज को लोगों की हत्या, रक्त पीने भयंकर अपराध है। हम इस काली मौत की सजा देते हैं। काली मौत? नहीं नहीं, मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा। लेकिन अजितपाल के दिल की सजा देकर चलने वाले थे कि महाराज, एक बुरी खबर है, महामंत्री कुछ पता नहीं चल रहा। अपने पुत्र की दुष्कर्म के कारण वह कुछ करना बैठे। ओह सेनापति, तुम जल्दी महामंत्री को खोज के लिए कुछ सैनिकों को भेजो। महामंत्री की सुरक्षा अवश्य है। तिलक को काली मौत का दंड दिए जाने की व्यवस्था की जानी मैं के तहखाने में व्यवस्था पूरी हो गई। महाराज, पहला पत्थर स्वयं अपने हाथों से रखा देखकर तिलक राज गुर्रा उठा। मैं कभी नहीं मरूंगा राजा अजितपाल, लेकिन तू भी सुन ले, मेरे शरीर को भले ही मार रहा है, लेकिन मेरी आत्मा, मेरा तांत्रिक कपाली कभी नहीं मरने देगा। मैं एक दिन लौटूंगा राजा, और महल को कहर बरसा दूंगा, जीवित नहीं छोड़ूंगा। वो दिन नहीं आएगा शैतान, दफन कर दो इसे पत्थरों के बीच। राजा ने तिलक के चारों ओर पत्थरों की दीवार बनाने पर प्रारंभ कर दी। धीरे धीरे ऊंची होने लगी। तिलक चीखता चिल्लाता रहा, लेकिन राजा अजितपाल ने बिल्कुल भी दया न आई। मुझे छोड़ दे राजा, बर्बाद कर दूंगा। इस प्रकार अंत में लगाना पर रह गया। राजा सिद्धर के निकट पहुंचा और देकर कहा, अब तुम्हारी जिंदगी और मौत में केवल एक पत्थर का फैसला रह गया है। और अचानक जाने कल तिलक की हाथ में लोहे की मजबूत रस्सी संतप्त बिल्कुल अचानक बाज की थी। जब राजा अजितपाल की गर्दन पकड़ ली। हे भगवान, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं राजन। वह कुछ इतनी शीघ्रता से हुआ कि किसी को खड़े रहना, लेकिन फिर सैनिकों ने अपने कर्तव्य के बोध हुआ और अगले पल एक सैनिक ने तलवार हाथ पर उठाई और
तलवार एक हाथ काट कर अलग हो गया। राजा जितवाल की गर्दन से लटक गया। राजा मिस्त्री तुरंत बचा हुआ पत्थर का टुकड़ा लगाया। और राजगुरु जी उठे, ठहरो, अभी पत्थर वहां मत लगाओ। तो राजन, यह हाथ भी तिलक के बाकी शरीर के साथ दफन करना अवश्य है। इसे अपनी गर्दन से अलग करो और वापिस छेद में डालो। लेकिन यह क्या करो, यह काफी मजबूती के साथ मेरी गर्दन से चिपका हुआ है। छुड़ाने मत कीजिए राजगुरु। ओह, राजा की गर्दन छुड़ाने की राजगुरु ने समझता और फिर मुश्किल से उस कटे हुए राजा की गर्दन से अलग किया। इसने तुरंत क्षेत्र में बंद कर दो। लेकिन तभी काली मौत क्षेत्र वाला पत्थर कटा हुआ हाथ निकल कर उठ गया। ओह, राजगुरु क्या किया? तिलक भविष्यवाणी सच हो, कुछ भी हो सकता है राजन, लेकिन तुम चिंता न करो, अवश्य के पीछे किसी तांत्रिक का हाथ है। इसकी तांत्रिक की इच्छा पूर्ण नहीं होने दूंगा। अब यहाँ से बाहर चलिए राजगुरु, पता नहीं क्यों यहाँ मेरा दिल घबरा रहा है। सांस से कम राजन, घबराइए, काम नहीं चलेगा। लेकिन आखिर मत बोलो राजा, तुम राजा हो, व्यक्ति का सामना घबराना नहीं चाहिए। उसके बाद तहखाने का बहादुर बाहर निकल आए। तहखाने से बाहर निकलते ही राजा रूपनगर, राजकुमारी कलिंगा तथा अन्य अपनी बढ़ते हुए दिखाई दिए। रानी बेगरता से बोली, आप ठीक तो है ना महाराज? हाँ रानी, देख लीजिए, हम बिल्कुल स्वस्थ हैं। लेकिन तुम्हें क्या हो गया? तुम्हारे चेहरे पर घबराहट के चिन्ह साफ दिखाई पड़ रहे हैं। पिताजी, माँ पूजा के समय आपकी दीर्घायु की अग्नि परिवर्तन कर रही थी कि अचानक उसकी लो कांपने लगी। माँ घबरा गई, तुरंत चली आई। वो पिताजी, माँ हमें डरा दिया। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल ठीक है मेरी बच्ची। राजा अजितपाल चौकी फिर सिरती उन्हें बातों में लगा, हंसी मजाक में डाल दी। उधर अजित नगर दूर वीरान खंडर में कक्ष में तांत्रिक कपाली अपने तिलक का कटा हुआ हाथ आकर गिरा। वो चौंक पड़ा। नहीं नहीं, यह नहीं हो सकता, मेरी बच्चों की मेहनत व्यर्थ नहीं जाएगी। चुप, महाकाल, बंद करो यह दृश्य दिखाना, अब सहन नहीं कर सकता। मैं बदला लूंगा। महाकाल तिलक अपना शिष्य नहीं बना सका, लेकिन उसका कोपनाक जरूर बना दूंगा। घर घर में नाम पे कोप आएगा। अजीत नगर का शमशान बना डालूंगा मैं। हा हा हा। मुझे बताओ महाराज, क्या करना चाहिए? और महाकाल के शब्द कानों में टकराती लाश कांत वेद गुरु ठाका लगाने लगा। प्रशीष होता, हाँ, मुझे 10 वर्ष तो तपस्या करनी होगी, लेकिन ताकि शरीर दे सकूं। फिर तुम्हें राजा को अपनी काली मौत का बदला लेना है। कटा हुआ हाथ